रात भर हुई बारिश से मुंबई ठप कैसे हुई? बड़ा सवाल बीएमसी पर खड़ा होता है। इंतजाम क्यों नहीं थे? क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखी किस तरीके की बारिश हुई थी और हालात वही थे। लगा था कि शायद सबक ले लेगी बीएमसी, लेकिन कोई तस्वीर, कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दी और ये नतीजा ये हुआ कि जो कोविड हॉस्पिटल है वहां पर भी देखिए, आप सोचिए कि कोरोना के जो मरीज है उनका किस तरीके से इलाज होगा। सड़कों पर भी पानी है। कोविड अस्पताल की तस्वीर हम लगातार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस वक्त कोविड की समस्या, कोरोना की समस्या बहुत बड़ी समस्या, और ऐसे में अगर मरीजों को इलाज नहीं मिल पाएगा तो फिर हालात क्या होंगे। और ये सब कुछ हो रहा है रात भर की बारिश से। आनंद भी हमारे साथ है, आनंद तिवारी। आनंद, जरा सांता क्रूज की तस्वीर दिखाइए, वहां पर क्या स्थिति है फिलहाल? जी देखिए, इस वक्त मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ चुका हूँ, बांद्रा में हूँ। यहाँ पर हल्की बारिश हो रही है और ये पूरा हाईवे, यहाँ पर जल भराव की अभी कोई ऐसी तस्वीरें नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से मुंबई में तेज़ बारिश होती है, जो जर्जर इमारतें हैं या जो स्लम इलाके हैं, वहाँ पर ज़रूर हादसे का खतरा बना रहता है। हाल में जैसे भिवंडी में एक इमारत गिर गई थी, तो मुंबई में जब जब तेज़ बारिश होती है तो जो जर्जर या पुरानी इमारतें हैं, काफ़ी साल पुरानी इमारतें हैं या स्लम इलाके हैं, वहाँ पर हादसे का खतरा बना होता है। और बीएमसी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस तरह की जब स्थिति अगर होती है तो उसमें कोई हादसा या दुर्घटना ना हो पाए, उससे कैसे निपटा जाएगा। बीएमसी लाख दावे जरूर कर रही है, लोगों को अलर्ट कर रही है, लोगों को बोला है कि अपने घरों में रहें, बहुत ज़रूरत हो तो ही अपने घरों से बाहर निकलें। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि लोगों को अपने दफ्तर जाना हो रहा है, दिहाड़ी मजदूरों को अपने काम पे जाना पड़ रहा है। वो तमाम लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं मुंबई में, जिस तरह से देर रात से जो बारिश हुई है उससे। जी आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि जो चुनौती बता रहे हैं आनंद, वो बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन चुनौती इसलिए और ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि जो हालात हैं उनसे निपटने के लिए बीएमसी की तैयारी कहां थी? वो तैयारी कहीं दिख नहीं रही है। इस सबके बीच आपको यह भी बता दें कि मुंबई में जिस तरीके से तेज बारिश हुई, उससे ना सिर्फ लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हुई, बल्कि कुछ इलाकों में तो खतरा भी पैदा हो गया। मुंबई के कुर्ला इलाके में पानी से भरी एक सड़क के किनारे बिजली के तारों में आग लग गई और आग लगने के बाद वहां से धुआं उठता नजर आया। जिस जगह पर यह घटना हुई वहां से पास से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना आप सोचिए किस तरीके का हादसा हो सकता था। पानी में करंट बहुत तेजी से फैलता है और कुर्ला के जिस इलाके में बिजली के तारों में आग लगी, वहां पूरी सड़क पानी से लबालब भरी थी। अब सोचिए ऐसे में अगर कोई अनहोनी हो जाती तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आग लगी थी और इस सब के बीच बड़ी संभावना थी कि कहीं ये जो करंट है वो पानी के जरिए दूर दूर तक ना फैल जाए। और सोचिए यहां से अगर कोई गुजर रहा होता तो क्या वो इसकी चपेट में नहीं आता? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इन तस्वीरों को देखने के बाद खड़े हो गए हैं। बहरहाल ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आफत की बारिश के बीच फंसी ये बस आधी डूबी हुई दिखाई दी और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से बिजली के जो तार थे वो टूट गए, बिजली का जो तार टूटा और उसके बाद आग लग गई। ये मुंबई के कुर्ला इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सड़क के किनारे बिजली के तार थे और इनमें आग लग गई। आग लगने के बाद वहां से धुआं भी उठा दिखाई दिया, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। जिस जगह पर यह घटना हुई, सोचिए जिस जगह पर यह घटना हुई थी वहां पास से कोई गुजर नहीं रहा था, नहीं तो किसी तरह का हादसा भी हो सकता था। पानी में तेजी के साथ दौड़ता है करंट और ऐसे में कुर्ला के इस इलाके में बिजली के तारों में लगी आग, जहां पूरी सड़क पानी से लबालब भरी हुई थी। और अगर इसके जरिए करंट फैल जाता तो फिर इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार होता? और इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विजय वडेट्टीवार ने भारी बारिश की वजह से मुंबई में रहने वाले लोगों से घरों में रहने की अपील की। विजय वडेट्टीवार ने यह भी जानकारी दी कि मुंबई में आने वाले जो 48 घंटे हैं वो भारी हो सकते हैं, लिहाजा एनडीआरएफ की जो टीम है उसको तैयार रहने के लिए कहा गया है। कल से जो बारिश ने कहर ढाया है, इससे मुंबई में, और मुंबई हो या नई मुंबई, ठाणे, पालघर और विशेष रूप से पूरे महाराष्ट्र में भी तेज बारिश होने से बहुत सारे विभागों में, जिलों में बहुत बड़ी दिक्कतें आई है। मैं मुंबई के सब नागरिकों को आह्वान करना चाहूँगा कि आप अपने घर पे रहें, क्योंकि लोकल रेलवे भी अभी बंद हो चुकी है। ये बारिश रुकने वाली नहीं है। आज और 24 घंटे का अलर्ट भी घोषित किया गया है। मुंबई में देर रात से ही तेज बारिश हो रही है। इस वक्त हम आपको खार और सांता क्रूज के बीच का नज़ारा दिखा रहे हैं फ्लाईओवर से। देखिए अब नीचे यहाँ पर जो रिहायशी इलाका है, जहाँ पे शॉप्स भी हैं, यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई हैं। जो ऑटो हैं वो खड़े हैं। मुंबई की रफ्तार एकदम थम सी गई है। बीएमसी ने सतर्क और अलर्ट रहने को कहा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से लोग निकलें। तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए बिल्कुल पूरा
पूरा जलमग्न हो गया। यहाँ पे नीचे का जो रास्ता है इसको ब्लॉक कर दिया है मुंबई पुलिस ने। मेरे कैमरामैन अजय आपको थोड़ा दिखाएंगे बैक करके। ये देखिए यहाँ पर तमाम इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। इस रोड पर आवाजाही बंद कर दी गई है क्योंकि आगे तक जल भराव है। आप देख सकते हैं, देखिए जो खार से जो रास्ता आ रहा है वहाँ से लगातार लोगों को दिक्कत हो रही है। लोगों को